हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपका ये त्योहार खुशियों से भरा हुआ हो और मैं उम्मीद करूँगा कि ये त्योहार आपके लिए पहले से भी ज़्यादा खुशियाँ लेकर आए और मिल-बाँट के अच्छे तरीके से होली खेलना। आइए फिलहाल हम एनालिसिस पे आते हैं, सिचुएशन डिस्कस करते हैं, लेकिन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होली के लिए एक ऑफ़र है, जो कि चल रहा है। मैंने 75% का ऑफ कर दिया है, ठीक है? जल्दी हम इस ऑफ़र को ख़त्म कर देंगे। ये सिर्फ़ होली की खुशी में दिया गया है और 75% ऑफ पहली बार ही दिया जा रहा है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अगर आप इन छुट्टियों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और अपनी लर्निंग को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप इस 75% के ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको यहाँ पे प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट, प्रीवियस डे लो ब्रेकडाउन, ट्रेडिंग डे हाई ब्रेकआउट, ट्रेडिंग डे लो ब्रेकडाउन, ऐसे बहुत सारे सेटअप, ट्रेंडिंग डेज़ के लिए अलग सेटअप है, रिवर्सल डेज़ के लिए अलग सेटअप है, साइडवेज़ मार्केट के लिए अलग सेटअप है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अगर आप इन छुट्टियों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप इस 75% के ऑफ़र का बेनिफिट उठा सकते हैं। आइए हम सीधे एनालिसिस पे आते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम पे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप क्या देखेंगे, आज आपको 2 लाइन एक्स्ट्रा दिखाई दे रही होगी। जो कि अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी होगी, कल मैंने प्राइस एक्शन से रिलेटेड आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी, जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है, तो इन फ्यूचर हम और भी डिटेल में एनालिसिस करेंगे और इस तरह के फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तो वहाँ पे आप मैंने आपको 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे दिखाई थी। मैं आपको एक बार 1 मंथ का टाइम फ्रेम लगा के दिखाता हूँ, तब आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पाएँगे। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने 1 मंथ का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लिया है। अगर आप देखेंगे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ सपोर्ट, ठीक है? इसे लगाने का मतलब क्या है? इसे लगाने का मतलब ये है, मैं फिर से आपको एक बार 1 डे के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। आपको डिटेल में एनालिसिस पता लग जाता है, क्योंकि कई बार आप ये सोचते हो कि मार्केट यहीं पे क्यों रुक रहा है, लेकिन जब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं कि आपको साफ एक क्लियरिटी पता लग जाती है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कि पहले मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, ब्रेकडाउन दिया, हो सकता है मार्केट इसे रीटेस्ट करने गया हो। क्योंकि अब 2 सिचुएशन हो जाएगी कि अगर मार्केट इसे रीटेस्ट करने गया है और एक रिवर्सल देगा, तो यहाँ से आपको एसएल भी ईज़िली मिल जाएगा। आप एसएल ईज़िली लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट ने एक ज़ोन को फ़ॉलो किया है। दूसरा, ये मोमेंटम भी आप पकड़ सकते हैं। तीसरा, अगर मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन देके चलता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम डिस्कशन कर रहे हैं नीचे की तरफ 46,000 और ऊपर की तरफ 47,000। आज भी इसका हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, तो नीचे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज़ कहाँ हो सकती है? इस वाली ट्रेंड लाइन पे। और ये ट्रेंड लाइन कहाँ से निकल के आई है? हमने 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देखी थी। क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन मिलेगा, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले, पहले भी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ है। अगर आप पीछे भी देखेंगे, जो कि अभी मैंने आपको 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे चेंज करके दिखाया था। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है कि नहीं? तो इस ट्रेंड लाइन का आपको रोल समझ में आया। ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं आपको, क्योंकि इस पे मैं ज़्यादा टाइम आज नहीं स्पेंड करूँगा, क्योंकि मैंने आपको कल ही डिटेल में एक वीडियो प्रोवाइड की थी प्राइस एक्शन की, और वहाँ पे मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाई थी, सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्या रोल होता है, वो चीज़ें वहाँ पे समझाने की कोशिश की थी। अगर आपने नहीं देखी है, तो आप जाके देखिए, इन छुट्टियों का फ़ायदा उठाइए और अपनी लर्निंग को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। आइए फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ, थोड़ा-सा हम चीज़ें चेंज करते हैं आज और हम चलते हैं 2 आवर के टाइम फ्रेम पे। क्या इससे पहले एक बार लॉजिक का डिस्कशन कर लें? चलिए लॉजिक का डिस्कशन करते हैं। लाइक टारगेट मैं रखता हूँ 1500 लाइक टारगेट। जल्दी से लाइक करना शुरू कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि अगर ये लाइक टारगेट अचीव होता है, तो जल्दी आपको और भी कंटेंट प्रोवाइड किए जाएँगे। अब सिचुएशन समझो, अगर आप 22 को ऑब्जर्व करेंगे, जहाँ पे मार्केट ने ओपनिंग दी है, आप देखेंगे अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग के अराउंड मार्केट ओपनिंग दे रहा है। यहाँ पे आपका क्या है? प्रीवियस डे लो है। यहाँ पे आपका क्या है? प्रीवियस डे हाई है। क्या यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एक 47,000 का राउंड लेवल है। अब सिचुएशन समझो, मार्केट ने एक ओपनिंग दी, ब्रेकआउट दिया अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग का, लेकिन पहली वाली कैंडल से मार्केट बाहर नहीं निकला। ध्यान से देखो, पहली वाली कैंडल से अभी मार्केट बाहर नहीं निकला है। फिर मार्केट ने आपको एक रिवर्सल दिखाया,
और सपोर्ट कहाँ लिया मार्केट ने? अपने प्रीवियस डे लो पे। देखो मार्केट में ट्रैपिंग इसी वजह से की जाती है और जो लोग लॉजिक को ध्यान से नहीं समझते या अपने एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग नहीं करते, उन्हें मार्केट में एसएल भी देने पड़ जाते हैं बार-बार या फिर लॉसेस का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ इस सिचुएशन क्या है कि अगर मार्केट प्रीवियस डे लो को निकालता, तो नेगेटिव साइड हम प्लान कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे हमारा सेटअप भी बनता प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप और मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे भी होता। अगर आप नहीं जानते ये सेटअप क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ कि 75% का ऑफ चल रहा है। ये ऑफर पहली बार ही दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। यहाँ तक आपको सिचुएशन समझ में आ गई। तो दोस्तों अब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके चला गया। तो हमारे सामने फिर से 2 रेजिस्टेंस आ गए। कौन-कौन से रेजिस्टेंस? प्रीवियस डे क्लोजिंग का रेजिस्टेंस है यहीं पे और उसके ऊपर मार्केट ने अपना ट्रेडिंग डे हाई भी बना दिया। तो अगर मार्केट इनका ब्रेकआउट देगा, तब हम पॉजिटिव साइड कुछ प्लान कर सकते हैं। लेकिन हमारे सामने एक समस्या और है, जो कि हम काफ़ी दिनों से डिस्कशन कर रहे हैं। एग्रेसिवली पॉजिटिव साइड प्लान नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं प्लान किया जा सकता? मैं आपको एक बार फिर 1 डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे हमने क्या डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट एग्रेसिवली पॉजिटिव साइड जाएगा, तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये 47,000 का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक और ये वाला रेजिस्टेंस जोन है। तो यानी कि जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलके मार्केट इसमें एंटर नहीं होता, तो हमारे लिए ये 3 रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। तो पॉजिटिव साइड हम छोटे-छोटे टारगेट तो ले सकते हैं, लेकिन एग्रेसिवली प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एग्रेसिवली प्लान करेंगे तो हम ट्रैप हो सकते हैं, तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा या फिर वो वहाँ से अचानक से रिवर्सल दिखाएगा बड़ी-बड़ी कैंडल के साथ। तो उस वजह से मार्केट हमें ट्रैप कर सकता है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे मार्केट आपको साइडवेज होता हुआ दिखाई दिया है। ध्यान से मार्केट देखेंगे ना तो मार्केट ने अपने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया है, ना ही 47,000 का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। यहाँ से एक मोमेंटम आपको ज़रूर मिला है, लेकिन एक छोटा मोमेंटम मिला है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था और काफ़ी दिनों से डिस्कशन कर रहा हूँ कि जब तक जो यहाँ पे आपके लिए 3 से 4 रेजिस्टेंस है, जब तक इन्हें नहीं निकालता, अपने छोटे-छोटे टारगेट लो, छोटे-छोटे पॉइंट लो और मार्केट से निकलो। ज़्यादा फोकस करो स्कैल्पिंग पे। वहाँ से क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भई कब स्कैल्पिंग करनी है, कब स्विंग ट्रेडिंग करनी है, कब पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, कब हमें ज़्यादा क्वांटिटी में काम करना है, कब हमें कम क्वांटिटी में काम करना है, कहाँ पे अपनी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी है, कहाँ पे और ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करनी है। जब आप इन चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करना सीख जाओगे, तो आपकी ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट काफ़ी हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। उसके बाद देखो मार्केट यहाँ पे पूरा का पूरा साइडवेज हो गया। भई या तो मार्केट इस वाले ज़ोन को ऊपर निकालता तो पॉजिटिव साइड हम कुछ प्लान करते। यहाँ से अगर मार्केट नेगेटिव भी होता तो नेगेटिव साइड भी हम एग्रेसिवली नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यहाँ पे आपकी आ जाती है प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये आपका आ जाता है ट्रेडिंग डे लो, यहीं पे आया आपका प्रीवियस डे लो, यानी कि हम छोटे-छोटे मोमेंटम तो ले सकते थे। बड़े मोमेंटम हमें तब निकलते जब मार्केट अपनी ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देता। प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देता क्योंकि यहाँ पे हमारे ये वाले सेटअप बनते। मैं फिर से कह रहा हूँ अगर आप इन सेटअप्स को नहीं जानते कि फिलहाल 75% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। डिटेल में जाके समझिए और इन छुट्टियों का बेनिफिट उठाइए। आइए इस सिचुएशन को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कशन करते हैं 2 आवर के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे चीज़ें थोड़ी-सी ध्यान से समझना। हालाँकि इनकी डिस्कशन हम डिटेल में पहले से कर चुके हैं, लेकिन अगर आपने लाइक नहीं किया है तो 1500 लाइक टारगेट है। जल्दी से लाइक बटन को प्रेस करना शुरू कर दीजिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो इस वाले ज़ोन को निकलने दो। अगर मार्केट ने इसे निकाल दिया तो ऊपर की तरफ इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ये है, क्योंकि यहाँ पे जब एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी मार्केट ने काफ़ी बड़ी, यहाँ से मार्केट ने काफ़ी रिवर्सल दिखाए हैं अगर आप देखेंगे और जब-जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया है, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है। तो इसलिए आप इस चीज़ पे पूरी तरीके से फ़ोकस रखेंगे। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, अगला इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए यही है। लेकिन अगर मार्केट अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलता है, तो प्रीवियस डे लो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए सपोर्ट रहने वाला है और ये वाला ज़ोन भी। यहाँ से भी आप देखेंगे मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, ब्रेकआउट जब-जब दिया है, सपोर्ट लिया है मार्केट ने, फिर से ब्रेकडाउन दिया है, तो मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है और अभी भी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो पहला सपोर्ट आपके लिए यही सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज़ हैं।
मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ पे हम इसे थोड़ा-सा डिटेल में समझते हैं। अगर मार्केट में फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आता है, क्या उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मार्क कर लें? ये आपके लिए क्या हो जाता है? प्रीवियस डे हाई, ये आपके लिए क्या हो जाता है? 47,000 का एक राउंड लेवल, यहीं पे आपकी क्या हो जाती है? प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये आपके लिए क्या हो जाता है? प्रीवियस डे लो। इतनी चीज़ें हमें यहाँ पे साफ-साफ दिखाई दे रही है। क्लियर हो गई? अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो आप खुद सोचो प्रीवियस डे हाई और 47,000 आपके काफ़ी नज़दीक है। और साथ के साथ मार्केट यहाँ पे एक पैटर्न का भी फॉर्मेशन कर रखा है। मैंने आपको 4 पैटर्न बता रखे हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। कोर्स में इन चारों पैटर्न्स के बारे में थोड़ा-सा डिटेल से डिस्कशन किया गया है। प्रॉपर तरीके से आपको स्टॉप लॉस कैसे प्लेस करना चाहिए, आपको एंट्री किस तरीके से प्लान करनी चाहिए, आपको अपने टारगेट किस तरीके से डिसाइड करने चाहिए। तो उस ऑफर का फ़ायदा उठा के अगर आप उसे करेंगे, तो यहाँ से आपको और डिटेल में नॉलेज मिलेगी। फिलहाल सिचुएशन समझो यहाँ पे। सिचुएशन अगर मार्केट ऊपर की तरफ इसे नहीं निकालता तब तक आप एग्रेसिवली पॉजिटिव साइड कुछ भी प्लान नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि मार्केट में ये एक रेजिस्टेंस है, या तो मार्केट को ये साइडवेज लेके जा सकते हैं इस जोन के ऊपर, यानी कि 47,000 के ब्रेकआउट के बाद ही आप कुछ प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी तीन चीजें क्लियर हो जाएगी। पहली चीजें, मार्केट इस पैटर्न का ब्रेकआउट भी दे देगा। दूसरी, मार्केट आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट भी दे देगा। तीसरी, मार्केट 47,000 के राउंड लेवल का ब्रेकआउट दे देगा। बल्कि मैं कहूंगा चार चीजें, आपको रेजिस्टेंस लाइन का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, जो रेजिस्टेंस लाइन हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखी थी और 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देखी थी। तो पॉजिटिव साइड ट्रेड, अगर इन चारों का मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, तो पॉजिटिव साइड ट्रेड करने में आपको कॉन्फिडेंस आएगा। समझ में आ गई आपको चीजें? लेकिन वहीं पे मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो इस वाले जोन से, जो यहाँ पे मार्केट पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है, इसका ब्रेकडाउन होने दो। अगर ये सिचुएशन बनी, तो आप देखेंगे मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी नीचे है, 47,000 से रिजेक्शन ले रहा है मार्केट, साथ के साथ इस वाले पैटर्न का आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटीज है, वो प्रीवियस डे लो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके लिए रह सकता है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग दे देता है, तो आप फोकस करेंगे केवल और केवल 47,000 पे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपन होके ब्रेकआउट दे देता है, देखो टाइम स्पेंड मार्केट पहले कर चुका है। अगर आपको फॉलोअर कैंडल भी मिल जाती है, तो आप पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के रिस्क रिवॉर्ड रेशो को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर मार्केट रिवर्सल लेके 47,000 से नीचे आ गया, तो ये फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लगेगा, या तो आपको एक गिरावट दिखा देगा, या फिर से साइडवेज आपको ले जाता हुआ दिखा देगा। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, तो गैप डाउन ओपनिंग में आप ध्यान रखेंगे, जो ये पैटर्न बन रहा है, अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपन होकर आपको ब्रेक डाउन दे दे, फॉलोअर कैंडल दे दे, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके लिए प्रीवियस डे लो हो सकता है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक टारगेट है 1500 लाइक, जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दीजिए। और मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिला दूं कि होली की खुशी में 75% का ऑफ दिया जा रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जाइए अपनी लर्निंग को और स्ट्रॉन्ग कीजिए और इन छुट्टियों का फायदा उठाइए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।